जैसे ख़तीब हसन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब क़िबला जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बहुत ही अच्छी बातें मौला कायनात के सिलसिले से पेश कर रहे थे। चूँकि आगा को 4 बजे जाना भी था, लिहाजा एक मुख्तसर से वक्त में अजीम गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे। बहरहाल ये तकारीर का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहेगा। अभी बहुत से उलमा इकराम हैं, बहुत से स्पीकर्स हैं जो आपकी खिदमत में एक के बाद एक करके मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले से अपनी बातों को पेश करते रहेंगे। मौलाए कायनात के विलादत का वक्त बिल्कुल बहुत करीब है और शाम होते ही शब विलादत यानी शब 13 और वो फिर जश्न का अहतमाम। बहुत ही मुबारकबाद अली डे, नेशनल सेमिनार, क़दीरी युवा फाउंडेशन, इन तमाम लोगों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है और कोशिश किया है कि हर मजहब के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके जमा कर दिया जाए और वो कलाम करें, वो बोलें तो किसके बारे में, मौलाए कायनात के सिलसिले से गुफ्तगू करें। आइए इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करता हूँ सैयद गैरुल हसन साहब से। इन्होंने भी बड़ी खिदमत की है, इनकी भी खिदमत है, लिहाजा मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है कि सलवात पढ़ें और जो हजरात दूर दराज हैं, गाँव में इधर उधर हैं, उनसे भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द आ जाएँ। बस प्रोग्राम तकरीबन अपनी आखिरी मंजिलों में है, इंशाअल्लाह कुछ ही देर में ये अख्तिताम पजीर हो जाएगा। अब आपके सामने मोहतरम जनाब सैयद गैरुल हसन साहब। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मैं क़दीरी युवा फाउंडेशन के जो ओहदेदारान हैं, जो उनके ऑफिस बेरर्स हैं, उन सब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये नेशनल सेमिनार अली डे के लिए मुनक्किद किया है। आप सब लोगों को मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बहुत बहुत मुबारकबाद। उनकी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो जिस सिलसिले में आज यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है उसकी भी मुबारकबाद। मैं मौलाना हुज्जतुल इस्लाम जनाब शमीमुल हसन साहब क़िबला बनारस को अपना सलाम पेश करते हुए, इसलिए कि हिंदुस्तान में जितने भी आलिम हैं इस वक्त शिया उलमा हैं, मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा काबिल और उनसे ज़्यादा कोई बड़ा आलिम है। बहरहाल आज हम लोग अली डे मना रहे हैं मौलाए कायनात की विलादत के सिलसिले में। अभी बहुत से उलमा ने, मुक़र्रिर ने तमाम बातें अर्ज़ की। मैं बहुत एक दो बात कहकर अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। अगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को समझना है, मौलाए कायनात को समझना है, मौलाए मुत्तक़ीन को समझना है, तो नहजुल बलागा ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं अपने नौजवान लोगों से भी कहता हूँ कि ज़रूर उसका मुताला एक बार करें। वो हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, सभी ज़्यादातर लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट हो चुकी है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो नहजुल बलागा में जो उनके खुतबात हैं, जो उन्होंने कहा है, किसी फ़िलासफ़र ने जब उसको पढ़ा और वो मुसलमान नहीं था, वो शिया भी नहीं था, उसने ये कहा, ये बात पहले आ चुकी है लेकिन मैं दोहराना चाहता हूँ कि उसने कहा कि या तो इस दुनिया को हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बनाया है या उनके सामने बनी है। ये यानी पूरी दुनिया की तस्वीर इस नहजुल बलागा में मौजूद है। हम सब लोग हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। मैं एक वाक़या आपको बता दूं। नासा, आप लोग जानते होंगे, जो लोग पढ़ते लिखते हैं जानते होंगे, नासा जो आसमानों में अपनी मिसाइल भेजती हैं, उपग्रह जिसको बोलते हैं हिंदी में, वहाँ नासा भेजती। सबसे बड़ा दुनिया का सेंटर नासा है, जो चांद पर, सूरज पर, तारों पर जो अपना भेजता रहता है। एक वाक़या कहीं लिखा था, वो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ।
दो लोग एक नए प्रोजेक्ट पर नासा में काम कर रहे थे। उसमें एक शिया था और एक लड़की यहूदी थी। दोनों मिलकर उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। उसने कहा कि बीच में काम छोड़ करके थोड़े वक्त के लिए चलो चाय पीते हैं। अंग्रेजी में बात की कि चलो चाय पी के आते हैं, तो दोनों लोग चाय पीने चले गए। वो रुक गई वहां पर कैंटीन में, ये लौट आए, ये बैठ के एक जगह पर नहजुल बलागा को पढ़ रहे थे और नहजुल बलागा का वो चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें उस मिसाइल के बारे में लिखा था। और वो प्रोजेक्ट इसलिए नहीं पूरा हो पा रहा था, बहुत दिनों से साइंटिस्ट परेशान थे कि इसकी जो इसका वेट है वो रात में ज़्यादा हो जाता है, दिन में कम हो जाता है। जबकि जब हम लोग या जानते हैं कि जब भी जो भेजी जाती हैं, साइंटिस्ट भेजते हैं, उसका वेट एक होना चाहिए, नहीं तो फिर वो सक्सेस नहीं होगी। उस चीज़ को वो जो शिया लड़का था, साइंटिस्ट था, वो पढ़ रहा था। उसने पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो? तो उसने बताया कि ये पढ़ रहा हूँ, नहजुल बलागा में इसका जिक्र है। दूसरे उसमें होगा तस्वीर आएगा। उसने कहा मुझे बताओ। अंग्रेजी में थी, उसने अंग्रेजी में सुन के बताया। उसने कहा हम लोग इस प्रोजेक्ट पे महीनों से परेशान हो रहे हैं कि रात में और दिन में इसका वेट अलग अलग क्यों हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ तुमने बता दी। अभी मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और हम हल निकाल लेंगे। बहरहाल उसको फिर उसने कहा कि ये नहजुल बलागा मुझको दो, मैं पढ़ूंगी इसको। अंग्रेजी में थी, उसने को दिया, उसके पढ़ने के बाद वो इतना मुतासिर हुई कि उसने कहा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो इस नहजुल बलागा में न लिखी गई। उसने अपना धर्म चेंज किया, वो शिया मुसलमान हो गई, शिया हो गई और अहले बैत को मानने लगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर उसने चलना शुरू किया। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब लोग मिल करके हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बताए रास्ते पर चलें। उन्होंने किस तरह अपनी हुकूमत चलाई, एक वाक़या आप सब लोग जानते हैं, मैं उसको दोहरा देता हूँ कि बैतुल माल में हज़रत अली अलैहिस्सलाम बैठे थे और हिसाब किताब कर रहे थे। उनके दो साहबी तलहा और ज़ुबैर, जनाब तलहा और ज़ुबैर आए। उन्होंने कहा कुछ बात करना है। मौलाए कायनात ने चिराग को बुझा दिया। उन्होंने कहा मौलाए चिराग को क्यों बुझा दिया? उन्होंने कहा ये सरकार के तेल से जल रहा था, अब हमें तुम्हें अपनी बात करनी है, इसलिए मैंने इसको बुझा दिया। ये मौला की हुकूमत करने का तरीका था। आप सोचिए, बाकी तो उनकी कितनी भी जिंदगी है पूरी, और हर चीज़ में जिसमें भी सोचा जाए उसमें उनका कोई सानी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम उसी बैतुल माल में बैठे थे। फिर सहाबी आए तो वो कह रहे थे अपना सब जगह रख करके सबको जिसका जो हिस्सा था उसको पहुंचा करके, तो किसी सहाबी ने कहा कि मौला कल भी कर सकते हैं इसको। तो उन्होंने कहा तुम गारंटी दे सकते हो कल मैं जिंदा रहूंगा? किसी का हक रह जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये मौलाए कायनात की जिंदगी थी, मौलाए कायनात का अमल था। इस पर हम लोगों को सोचना चाहिए, चलना चाहिए। और जितने भी हमारे खासकर नौजवान साथी, हम लोग तो बुजुर्गी के लाइन में आ गए हैं, लेकिन अपना जो तौर तरीका है, जो अपना अमल है, उसको इस तरह बनाएं कि लोग कहें, दूसरे लोग कहें कि देखो ये अली वाला जा रहा है, ये मौला मुश्किल कुशा को मानने वाला जा रहा है। खाली हम अली को मानते हैं लेकिन किरदार में हम उनके तरीके से नहीं, उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते मौला मुश्किल कुशा के। ये बात ठीक नहीं है। कौम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे पास तो अहले बैत अलैहिस्सलाम जैसे, अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़ख़ीरा है। अहले बैत अलैहिस्सलाम कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से हम लोग ज़िंदगी की चीज़ सकते हैं। एक कुरान मजीद अहले बैत अलैहिस्सलाम, इससे मुंसलिक होना चाहिए और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि मैं बहुत बात नहीं करूँगा, मैंने एक दो बात थी, एक बात और छोटी सी मैं बता दूँ आपको। एक पारसी था, वो एक पेपर निकालता था, मुझे पेपर का नाम भूल रहा हूँ, मैं दिल्ली से निकालता था और बम्बई का रहने वाला था। दो लोग की पार्टनरशिप में पेपर निकलता था।
तो उसके पास पैसा कम हो गया, तो जो उसका पार्टनर था उसने कहा मैं पेपर बंद कर दूंगा, या तो तुम मुझे जो हमारा हाफ पैसा है, आधा हिस्सा है, मुझे दे दो पैसा, या तुम इसको खरीद लो। वो बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। उसने किसी से कहा, कोई मुसलमान या शिया जानने वाला था, उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, न मेरे पास पैसा है, न मैं चाहता हूँ ये पेपर बंद करे। उन्होंने कहा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की नज़र मान लो। उस शख्स ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की नज़र माना। उस नज़र करने के एक हफ्ते के अंदर जो अपना हिस्सा नहीं बेचना चाहता था, जो इनको नहीं देना चाहता था, वो इनके पास खुद आया बॉम्बे से, ये दिल्ली में रहते थे, कि यार ये मेरा तुम हिस्सा ले लो। कहने लगे पैसे मेरे पास नहीं। उन्होंने कहा पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरा हिस्सा ले लो। ये मौलाए कायनात के प्रति अकीदा रखने की बात है। जो लोग अकीदा रखते हैं, और अकीदा बहुत ज़रूरी है। हम कहते सब हैं कि हम हुसैनी हैं, हम मौलाई हैं, हम फलां हैं, लेकिन अगर हमारा अकीदा नहीं है अहले बैत पर, अगर हमारा अकीदा जो उन्होंने बताया है रास्ता उस पर चलने का नहीं है, उस पर हम चलते नहीं, हम नमाज नहीं पढ़ते, मौला अली किस तरह से नमाज पढ़ते थे उस तरह तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल उनको मानना चाहिए। जो शख्स सबसे बहादुर हो, उसके पैर में तीर लग जाए और वो तीर निकलने न पाए, और उसके बाद ये हुआ कि भाई कैसे इस तीर को निकाला जाए, तो जो जर्रा थे, जो लोगों ने कहा कि मौला जब नमाज पढ़ें तो इस तीर को निकालो। मैंने पढ़ा एक जगह कि मौला जब मस्जिद में जाते थे वजू करके, तो जैसे रोब तारी होता था कि अल्लाह के सामने जा रहे हैं, और वो सजदे में गए, तीर निकाला गया, कोई उन्होंने हरज नहीं हुआ, उनको पता नहीं चला। इसलिए कि मौला कायनात ये कहते थे कि मैं अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ। आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं, अकामत करते हैं, अकामत कहने के बाद जब हम नियत करते हैं तो अल्लाह अकबर कह के फिर हम सरेंडर करने देते हैं, यानी हम अल्लाह के सामने अपने को सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन होता मैं भी उसमें शामिल हूँ, होता ये है कि हम अपने तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, घर की बाहरी, इसकी पूरी नमाज में आ जाती है। मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम सरेंडर करते थे अपने को नमाज में, और उनको जब ही इसलिए उनके पैर से तीर निकाल लिया गया, उनको पता नहीं चला। इस तरह की नमाज और इस तरह के रोज़े, जिस तरह उन्होंने फाकू से रोज़े रखे, वो सब आपके सामने उनकी पूरी ज़िंदगी। अभी बहुत हमारे अंबर रिजवी साहब जिन्होंने नहजुल बलागा पर बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा मजलिसें भी इनका उन्वान होता है नहजुल बलागा का। नहजुल बलागा ही पर ज़्यादातर मजलिसें पढ़ते हैं, रायबली से ताल्लुक़ है, मेरे रिश्तेदार हैं। लेकिन कहने का मकसद ये कि बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कौम को मिलना चाहिए, और कौम को तभी फ़ायदा मिलेगा जब हम आगे बढ़ के उसका फ़ायदा लेना चाहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा